जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, जय योगेश्वर। बंसीधरम तोद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च भारतस्य च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 15वां और श्लोक है 17वां। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा ऐसे नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका भरण पोषण करता है। बिभर्ति अव्यय ईश्वर। अव्यय का अर्थ यहाँ लिखा है अविनाशी। ईश्वर ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। ईश्वरो गुरुरात्मेति। तो उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। पूर्व श्लोक में अक्षर अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करने के बाद अब भगवान बता रहे हैं कि दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। माने कौन है वह? द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरं त्वविद्या यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशिते यस्तु सोऽन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 5:1। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा से भी छुपे हुए असीम और परम अक्षर परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं, वही ब्रह्म है। विनाशशील जड़ वर्ग तो अविद्या नाम से कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नाम से। जो यह विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करते हैं, वही परमेश्वर दोनों से भिन्न सर्वथा विलक्षण है। प्रकृति तो विनाशशील है और उसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। ये दोनों अक्षर और अक्षर को एक ईश्वर अपने शासन में रखते हैं। यहाँ अन्य पद है ना, उत्तम पुरुषस्त्वन्य। ये क्या है? तो परमात्मा को अविनाशी अक्षर जीवात्मा से भिन्न बताने के लिए नहीं है, उससे विलक्षण बताने के लिए है। इसलिए भगवान ने अग्रे 18वें श्लोक में अपने को नाशवान अक्षर से अतीत और अविनाशी अक्षर से उत्तम बताया है। बहुत अच्छी बात कही। भगवान कह रहे हैं कि नाशवान से खुद को 18वें श्लोक में अतीत और अविनाशी अक्षर से उत्तम। यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। परमात्मा के अंश होते हुए भी जीवात्मा की दृष्टि और खींचतान नाशवान अक्षर की तरफ जाती है। इसलिए यहाँ भगवान ने उनको विलक्षण बताया गया है, या तो भगवान को विलक्षण बताए गए हैं। परमात्मेत्युदाहृतः, वही उत्तम पुरुष ही परमात्मा नाम से जाना जाता है।
परमात्मा शब्द निर्गुण का वाचक माना गया है, जिनका अर्थ है परम श्रेष्ठ अथवा सारे जीवों का आत्मा। इस श्लोक में परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए हैं, जिनका तात्पर्य है निर्गुण सगुण सब एक ही पुरुषोत्तम है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगुण नगुण मन निर्गुण सगुण कुछ भेद नहीं है, इनसे भी पर नाम है, ऐसा बताया वहाँ। नाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर, वही ईश्वर, वही उत्तम पुरुष परमात्मा तीनों लोक में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त है। यहाँ विभर्ति पद का तात्पर्य यही हुआ कि वास्तव में परमात्मा ही सारे प्राणियों का भरण पोषण करता है, परंतु जीवात्मा संसार के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण भूल से सांसारिक व्यक्तियों आदि अपना मानकर भरण पोषण का भार अपने पर ले लेता है। बोले मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ, ये अपने मन में आ जाता है ना, मैं कमा कर खिलाता हूँ सबको, ये भाव आ जाता है। लेकिन कौन करते हैं? विश्वम्भरी अखिल विश्वतणी जनेता विद्याधरी वदनमा वस जो विधाता। दुर्बुद्धि ने दूर करी सदबुद्धि आपो मम पाहि ओम भगवती भव दुख का पो। वही विश्वम्भर है, वही ईश्वर है, सबका पालन पोषण करने वाला। समान रूप से वह उत्तम पुरुष परमात्मा तीनों लोकों में सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त है। आज है कल नहीं, ऐसा नहीं, तीनों काल से पर कालातीत सदा सर्वथा सर्वत्र सर्वथा रहने वाले भगवान ईश्वर है। यहाँ विभर्ति पद का तात्पर्य यही है कि वास्तव में परमात्मा ही सारे प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, अपने पर ले लेते हैं ना। अच्छी बात अपने पर, दुख आए तो भगवान ने दुख दिया, सुख आए तो बोले मैंने मेहनत की, मैं अमेरिका में रहा, मैंने डॉलर कमाए, मैंने मकान बनाया, नहीं तो कुछ नहीं था। अरे पागल, परमात्मा ही सब कुछ भरण पोषण करते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत जी की क्या बहुत मंगलाचरण की कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो इससे व्यर्थ ही दुख हम प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि हमने हमारे पर ले लिया, हम ही सब कर रहे हैं। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्माना भीषते देव एकः। बोले क्या कहते हैं श्वेता श्वतरोपनिषद, प्रकृति तो विनाशील है, उसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है, अंदर बैठा हुआ अविनाशी है, भले ने वह भोक्ता के रूप में हो। यह दोनों क्षर और अक्षर को एक ईश्वर को अपने शासन में रखता है। भरण पोषण की बात भक्ति मार्ग में ही आ सकती है, ज्ञान मार्ग में नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जीव और परमात्मा में भिन्नता मानी गई है। इसलिए भक्ति, इस प्रकरण को भक्ति का प्रकरण ही मानना चाहिए। और ये 12वें अध्याय जो भक्ति योग पूरा है, और भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलते। भक्ति होनी चाहिए, कितना भी वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, गीता पढ़ लो, गीता पाठ मुहुर्मुहुः। इसका अर्थ है गीता पाठ का महत्व नहीं, ऐसा नहीं मैं समझना, लेकिन भक्ति भक्ति भक्ति। तुलसीदास जी ने मांगा ना, नाना पुराण निगमा गम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां ते
कामादिदोषरहितं कुरु मानसंच। नारद जी ने क्या भक्ति मांगी, यहाँ तुलसीदास जी ने भी भक्ति मांगी। तो भक्ति सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है भक्ति। तो भगवान को अव्यय कहने का तात्पर्य यही है कि सारे लोगों का भरण पोषण करते हुए भी भगवान का कोई व्यय खर्च नहीं होता है, कुछ वहां से कम होता ही नहीं, सारा भंडार भरा ही रहता है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, तो खर्च नहीं होता, उसमें से कोई जात की किंचित मात्र कमी नहीं रहती। वह सदा जैसे है वैसे पूर्ण रहते हैं, क्योंकि स्वयं पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शून्यमदः शून्यमिदं शून्यात् शून्यमुदच्यते शून्यस्य शून्यमादाय शून्यमेवावशिष्यते। तो केवल शून्य ही बचता है, वही परमात्मा ही बचते हैं। फिर भी माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, फिर भी बालक को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मेरा पालन पोषण कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों करता है। इस तरह भगवान प्राणी मात्र का पालन पोषण करते हैं, तो भी अज्ञानी मनुष्य को भगवान पर दृष्टि न रहने से उस बाबत का उनको पता ही नहीं लगता है कि मेरा पालन पोषण कौन करता है। बालक को जैसे नहीं पता है वैसे भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं। भगवान का जो शरणागत वत्सल भक्त है वह अच्छी तरह से जानता है कि एक ही भगवान सबका पालन पोषण करता रहता है। पालन पोषण करने में भगवान के साथ कोई पक्षपात विषमता नहीं करता है। भगवान किसी के साथ विषमता नहीं करते। वे भक्त अभक्त पापी पुण्यात्मा आस्तिक नास्तिक आदि सबका सम्मान रूप से पालन पोषण करते हैं। देखिए, भगवान सूर्य को कोई नमस्कार न करे तो क्या उनके पर प्रकाश नहीं डालेंगे? क्या चंद्र नारायण की पूजा नहीं करेंगे तो चंद्र जी उनके पर प्रकाश शीतलता नहीं प्रदान करेंगे? क्या जल की पूजा नहीं करेगा तो क्या जल उनको पीने के लिए नहीं मिलेगा? क्या अन्न देवता को वंदन नहीं करे तो क्या अन्न देवता उसको भोजन के रूप में प्रसाद के सामने आगे नहीं आएंगे? आते हैं, देते हैं, सब कुछ प्रकृति के रूप में मिला है। परमात्मा ही का ही स्वरूप है, वहां विषमता नहीं है, समता है। ये हमें तो तमने सेविया रे जी। ये बहुत मस्त भजन है गुजराती में, गुरु के बारे में है, संत के बारे में। हे हमें तमने ए समरे जानीने सेविया रे जी। भजन में थोड़ी कुछ आगे पीछे शब्द का वहाँ भेद हो गया है, मुझसे याद नहीं रहता ना, भजन का इतना अभ्यास नहीं है। ये हमें संत रे ए जानी ने तमने सेविया रे ओ जी, ऐसा है। तो देखिए, पालन पोषण करने में भगवान किसी से विषमता नहीं रखते हैं। अयम उत्तमोयम अधमो जात्या रूपेण संपदा वयसा श्लाघ्यो वेत्थम न वेत्ति भगवान अनुग्रहावसारे अंतस्वभाव भोक्ता ततोऽन्तरात्मा महामेधः खदिरश्चंपक इव वा प्रवर्षणम किम विचारयति। किसी पर भी कृपा करते समय भगवान ऐसा विचार नहीं करते हैं कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सेवक है, ये भारतीय है, ये कैनेडियन है, ये अमेरिकन है, ऐसा कुछ भाव नहीं करते हैं। जाति रूप धन आयु से उत्तम है या अधम, स्तुत्य है या निंदनीय, अंतरात्मा रूपी महा मेघ आंतरिक भावों के ही भोक्ता है। मेघ क्या वर्षा के समय ये विचार करते हैं कि खदीर खेर अथवा चंपक पर, अच्छे झाड़ पर, अच्छे वृक्ष पर मैं वर्षा करूं और इसके पर न करूं?
क्या इसी खेडूत के क्षेत्र में मैं बारिश करूं और कहीं न करूं? ऐसा नहीं करते हैं। विभर्त्य वय ईश्वर, सम है ना ईश्वर। तो क्या कहा यह? उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। Yet the supreme person is other than these, who having encompassed all the three worlds, upholds and maintains all, and has been spoken of as the impressible Lord and the Supreme Spirit. वही सब कुछ है, उसी से ही सब कुछ होता है। उत्तम वही है क्षर और अक्षर में। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। बिभर्ति अव्यय माने अविनाशी ईश्वरः। Beside these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul, the impressible Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. वही तो सब कुछ करता है, वही चला रहा है, चलते रहो। वही चला रहा है, बस हमें चलना है और कुछ नहीं करना है। तो भगवान, क्या ये बावर को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, कांटे वाले झाड़ पर भगवान बारिश नहीं करेंगे और गुलाब के पौधे पर बारिश करेंगे, ऐसी विषमता है? नहीं, सब पर समान। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कह रहे हैं मैं सब में समान रूप से हूं, कोई भी प्राणी हो। तो पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य यही है। क्षर और अक्षर तो लौकिक है, परंतु पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। ऐसी परमात्मा, इसलिए परमात्मा विचार और समझने का विषय नहीं है, वह श्रद्धा और विश्वास का विषय है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। परमात्मा होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद, शास्त्र प्रमाण है। अन्य का कोई खुलासा माने उनका किसी का ओपिनियन भगवान के आगे इस श्लोक में आगे करते हैं। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। इन पदों में 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक ये सब भाव आ गया है। मनुष्य का कर्तव्य तो मनुष्य लोक में, परंतु भगवान का कर्तव्य तीनों लोक में है। वास्तव में भगवान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वह मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। 3 अध्याय के 22 से 23 से 24वें श्लोक में भगवान कहा है, अध्याय 3, भगवान सब कुछ है। सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, सर्व जो कुछ भी है वह परमात्मा ही है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मेरे तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न कोई मुझे प्राप्त करने की जैसी वस्तु अप्राप्त है, फिर भी कर्तव्य कर्म में मैं प्रवृत्त रहता हूँ। फिर भी भगवान के पास कुछ नहीं है, न माटी है न मिट्टी, न मिट्टी है न चाक है, न डोरी है न धागा न डंडा, फिर भी भगवान ये चाक पर सारे दुनिया को बना रहे हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि धर्म रक्षणार्थाय धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्तैस् वैसैश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। तो भगवान कहते हैं कि मैं रूप और वेश सब अलग अलग धारण करके ऐसे बर्तन करता हूँ। यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इम प्रजा। क्योंकि हे पार्थ, जो मैं कोई बार सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बहुत हानि हो जाती है, क्योंकि मनुष्य सब तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। मैं वर्ण संकरता करने वाला बन जाता हूं और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बनता हूं। तो यदि अयम न कर्तव्यम जातु कर्मण्यतन्द्रितः उत्सिदेयुरुमे मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।